ऐसी एक बार की कथा आती है कि यशोदा मैया के मन में विचार आया कि हम साकेत धाम चलते हैं, गोलोक धाम से साकेत धाम चलते हैं। किससे मिलने? कौशल्या मैया से, उनके राम लला से मिलने। अब राम और कृष्ण दोनों एक हैं महाराज, सेम छवि है, पूरी हूबहू कॉपी है। अगर कभी आपने मूवी देखी होगी राम श्याम सीता गीता, उनमें जुड़वा होते हैं ना एक जैसे, तो इनकी अदला बदली हो जाए तो सिर्फ इनके गुण से पता चलेगा, क्योंकि एक गंभीर रहता है एक चंचल रहता है। उसी प्रकार राम श्याम में भी है, दोनों हूबहू एक दूसरे की कॉपी है, लेकिन इनमें एक ही वो है पहचान की निशानी कि इनके दोनों के गुण अलग हैं, एक चंचल है एक गंभीर है। तो मैया कौशल्या से मिलने की इच्छा जगी यशोदा मैया को। पहुंच गई कहाँ? साकेत धाम। उधर से कौशल्या मैया के मन में भी इच्छा जगी कि हम भी नंद रानी से मिल करके आते हैं, बड़े दिन है गए मिले नहीं। वो भी चल पड़ी महाराज। अब दोनों का रास्ते में ही भेंट है गया, मुलाकात है गई, दोनों मिल गई आपस में। आपस में वो दोनों बातें करने लगी, सत्संग करने लगी। इधर दोनों बालक ऐसे घुले ऐसे मिले कि पता ही नहीं चला कब अदला बदली है गई। अब राम जी को लेकर के चली गई मैया यशोदा और कृष्ण को लेकर के चली गई मैया कौशल्या। अब महाराज अवध का नियम है, साकेत का नियम है कि राम जी को उठाने के लिए सुबह राग का आलाप किया जाता है, राग आलापने से ही राम जगते हैं। तो वहाँ अब सुबह हुई तो सुबह राग आलापने लगे लोग कि भोर भाई उठाऊ मेरे राग हो, राग आलाप रहे हैं। अब राम जी उठे ही ना, क्योंकि कन्हैया कभी उठते ही नहीं है जल्दी, तो इसलिए राम जी उठे ही ना। अब राम उठे नहीं तो फिर काम कैसे बने महाराज? बड़ी मुश्किल से उठाया गया। ये तो कन्हैया थे, इनको बड़ी मुश्किल से जगाया गया। अब ये जागे तो इनके जो सखा थे छोटे छोटे, राम जी के जो सखा थे, वो कहते हैं कि राघव आप हमारे साथ खेलने के लिए चलिए महाराज। वो बड़ी शालीनता से बात करते हैं, बड़े विनम्रता से। उसी प्रकार बात करें। कन्हैया को बात बड़ी अटपटी लगे कि जहाँ जे कहा है रो। कन्हैया ने किसी से कोई आज्ञा नहीं ली, महाराज चल पड़े। अब कन्हैया कभी किसी के ऊपर चढ़ जाएं, कभी किसी को धक्का मार दें, कभी किसी को लत्ती फंसा दें, महाराज ऐसी हरकतें करने लगे। सखा भी सोच रहे हैं कि आज रामलला को हो क्या गया है, रोज तो स्पर्श भी न करें, आज तो लत्ती फंसा रहे हैं महाराज, आज समस्या कहाँ है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब इसी के विपरीत स्थिति है कहाँ? गोलोक धाम में। कन्हैया उठे, सूर्य उदित होने के बाद यहाँ राम जी उठ गए। पहले ही उठ कर के आए, मैया माँ हमें स्नान करा दीजिए। माँ बोलती है कि बाहरे छोरे, आज तो बड़ी विचित्र बात है गई। मेरो कन्हैया सूर्योदय से पहले जग गया और इतनी शालीनता से, इतनी विनम्रता से ढंग से बात करे। मैया ने कही कोई बात नहीं, स्नान करा दिया। अब स्नान करा दिया तो जो ग्वाल बाल सखा आए वो कहने लगे, ओए नंद के चल खेलवे के ताई। राम जी कहते हैं कि मैया आपकी आज्ञा हो माँ तो हम खेलने के लिए जाएं। माँ भी सोचती हैं कि आज कहाँ भयो जाए छोरे को, कहाँ आएगा वो, बाबरो आएगा वो का। मैया ने कह दिया कि जा लाला खेलने के लिए। अब महाराज जितने ग्वाल बाल हैं वही हरकतें करें जो कन्हैया के साथ करें, कभी ऊपर चढ़ें, कभी लत्ती फंसाएं, कभी धक्का दें। लेकिन राम जी को ये बात अच्छी न लगे तो राम जी कहें कि कृपया आप हमसे दूर रहें, इस तरह की हरकतें ना करें। तो ग्वाल बाल सखाओं को बड़ा विचित्र लगे कि आज कन्हैया को कहाँ आएगा। अब महाराज भेद तो तब खुला जब मिल गई गोपियां राह में, और मार्ग में जब गोपियां मिली तो गोपियां छेड़ने लगी कन्हैया समझ के। अब राम जी कहें कि हे देवियों आप हमसे दूर रहें, चूँकि हम स्त्रियों का स्पर्श नहीं करते, हमने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा। अब गोपियां कहें बड़ा आया लवार, जलवार को आज है कहा गयो। गोपियों ने कही च्योरे लाला चल नेक
बांसुरी बजाए दे। राम जी कहते हैं कि देखिए कृपया करके हमें छोड़ दीजिए, हमसे बांसुरी वांसुरी बजानी नहीं आती, हमें तो सिर्फ धनुष बाण चलाना आता है। अब गोपियों को कुछ बात समझ में आई कि आज ये उल्टी हरकतें कैसी हो रही हैं, इतनी विनम्रता इतनी शालीनता से, और कन्हैया बात करे महाराज, संभव नहीं है। जा करके नंद रानी को सारी बात बताई। मैया यशोदा को समझने में देरी नहीं लगी कि बालकों की अदला बदली है गई। इधर से मैया यशोदा चली बदलने के लिए, उधर से कौशल्या मैया चली गई। मैया कौशल्या ने देख करके बालक को कहा कि यशोदा तेरा बालक बड़ा ही चपल है, बड़ा ही चंचल है, बहुत ही नटखट है। तो मैया यशोदा कहती हैं कि कौशल्या माँ आपका राम बड़ा ही साधारण है, बड़ा ही गंभीर है, बड़ा ही विनम्र है, लेकिन चूँकि सत्य कहूँ तो हमें अपने नटखट कन्हैया के साथ ही ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि बालक इतना गंभीर भी हो तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी चंचलता आवश्यक है, इसलिए हमें तो आनंद अपने कन्हैया के साथ ही आता है। तो महाराज दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही अंतर है स्वभाव का।